नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथी देखिए, आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड आपका प्रश्न आज होने वाला है। 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। तो प्यारे साथी देखिए, क्या है ये एसएससी एमटीएस में हर बार जो है ये जो है 5 से 10 सवाल आपका आता ही आता है लगभग। अगर अगर हर एक सेट की अगर बात की जाए, अलग अलग सेट में जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तकरीबन तकरीबन जो है समझ लीजिए कि 500 सवाल जो है तकरीबन जो है, अगर ऑल ओवर जो आपका 10 15 20 दिन जो आपका एग्ज़ाम चलेगा, उस पूरे हर एक शिफ्ट में 500 से 600 700 सवाल जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होता ही होता है। और यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। ठीक है, और अब तो एसएससी वालों के लिए तो है ही। देखिए क्या है, तो संविधान में क्या होता है, जब भी ये सवाल पूछे जाते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड हो गए, है ना, जो कानूनी राज्य व्यवस्थाएं हो गई, तो ये बच्चे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। कि बस इसमें क्या है, इसमें आपको वो सारी जो फैक्ट हैं वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखते होगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ जो टीचर पढ़ाते हैं, वो पूरा लगते हैं पूरा कहानी पूरा बताने, तो उससे क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है माइंड। मतलब जो क्वेश्चन आता रहता है वो भी सब छूट जाता है। तो केवल आपको फैक्ट ध्यान में रखनी है, फैक्ट क्या है, क्योंकि आपका फैक्ट ही जो है वो जितना ज़्यादा आप याद करोगे वही आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस भी रहोगे। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका पहला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई है। 500 देखिए होती है, इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में यह पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, लोकसभा के प्रति। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है ये भारत के महान्यायवादी और भारत के जो नियंत्रक एवं महालेख हैं, वो परीक्षक में से कौन एक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और भारत जो महान्यायवादी हैं और भारत के जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो मंत्री हैं, तो वो एक नियंत्रक और महालेख परीक्षक हैं। लेकिन इनमें से कौन शामिल नहीं होता है, ये याद रखिए कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण ये शामिल नहीं है। इसमें कितने ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 और 4। तो ये जो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है, ये जो है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। कार्यपालिका में शामिल केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के जो महान न्यायवादी हैं, यानी जो न्यायाधीश हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के जो विभिन्न आयामों का यहाँ पर परीक्षण करने के लिए जो गठित समिति का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत सारे प्रश्न इसको बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। देखिए क्या है, भूरिया समिति इसका नाम है, कि भारत सरकार के द्वारा जो जनजातियाँ को जो उनका स्वशासन, मतलब जो खुद का जो है उनका शासन जो चलाते हैं, उनके विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो उस समिति का नाम है भूरिया समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर राज्यों में ये सवाल पूछा गया है, घुमा घुमा कर इसी प्रश्न को। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न आपका पांचवा है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है और लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। तो राज्यसभा की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर लोकसभा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि राज्यसभा में क्या है, जो हमारे भारत के जो अलग अलग विधानसभा के जो राज्य मंत्री होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, वो जो है उनका इंटरनल अपना उनका वोटिंग के थ्रू उनको नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो है यहाँ 12 जो है सदस्यों को यहाँ मनोनीत कर सकते हैं। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की बात हुई तो ये 5 प्रश्न 100% जो है वो आपका किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वो कैप के सेक्शन पर। तो देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, आपका यहाँ पर है ऑल वन सब्स्टिट्यूशन है, 21 तारीख का है आपका। देखिए क्या है,
टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस पोजीशन और वेल्थ, यानी होता है ना कि हम कोई चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने इम्पोर्टेंस को, अपने पोजीशन को, अपने वेल्थ को बढ़ाना, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि करना कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि करना। इंग्लिश में हम इसे एग्रेंडाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रेंडाइज। स्पेलिंग याद रखिए, AGGRANDIZE। स्पेलिंग कई बार ये पूछा गया है। एक बार देखिए आपका अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एक बार आपका एसएससी में पूछा गया है। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जो ईश्वर के बारे में संशयवादी होता है, उसको लगता है कि ईश्वर नहीं है, तो ये उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। तो याद रखिए यह जो है 8 बार जो है वो आपका DSSB, NDA और अलग अलग जो बैंकिंग हो गया है ना, उसमें सारी एग्ज़ाम में ये सारे सवाल पूछे गए हैं एग्नोस्टिक को, लेकिन 2 बार ये आपका एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा कोई व्यक्ति कष्ट में है ना, तो उसे हम एक्सट्रीम मेंटल या फिजिकल सफरिंग कहते हैं। तो इसको इंग्लिश, यहाँ हिंदी में तो हम कष्ट कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे एगनी बोलते हैं, एगोनी, AGONY, एगोनी। ये याद रखिएगा, ये 3 बार आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चौथा देखिए प्रश्न क्या है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मिडिवियल फैशन। होता है ना कि मध्यकाल में जो हमारे जो हैं वो जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, वो केमिस्ट्री के बारे में जो अध्ययन करते थे उसे हम मध्यकालीन रसायन विद्या कहते हैं। इंग्लिश में हम एल्केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केमी, ALCHEMY। स्पेलिंग याद रखिएगा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, और यह देखिए 2 बार जो है वो एग्ज़ाम एसएससी के अलावा जो और एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया है, और यह 2 बार एसएससी में पूछा गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है यहाँ 5वां, फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन होता है ना कि शरीर में कष्ट होने का एक डर होना, एक बोलते हैं भाई इसको जो है एक फियर ऑफ पेन फोबिया हो गया है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया। क्या कहते हैं, एल्गोफोबिया, ALGOPHOBIA। स्पेलिंग याद रखिएगा, शरीर में जो कष्ट होने का पहले से एक डर बना हुआ होता है, तो ये इसको हम एल्गोफोबिया कहते हैं। तो एक बार जो है एसएससी के अलावा जो अदर एग्जाम है उसमें पूछा गया है, और ये एक बार एसएससी में पूछा गया है। तो ये है हमारे प्यारे साथियों, इसको यहाँ पर ऑल वन वर्ड्स पूरा लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पिछले जो है पिछले ही साल में सारे सवाल पूछे गए हैं, और उसके अलावा जितने भी हर साल अलग अलग एग्जामों में जो पूछा गया सवाल है वो सब ये सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी सारे फैक्ट हैं मैं सब यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इससे एक भी प्रश्न यदि आपका बाहर आएगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि देखिए सर आप ये सवाल आपने नहीं बताया, ये बाहर का सवाल है। तो ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि अगर आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, बस आप उनसे लगातार पढ़ो। यदि आप उनका छोड़कर फिर दूसरे का देखोगे, फिर उनका छोड़कर तीसरे का देखोगे, तो इससे माइंड जो होता है प्यारे साथियों डाइवर्ट हो जाता है, और आप चीज़ों को भूलने लगोगे और आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो आपको एक जगह टिक कर आपको पढ़ाई करनी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी देखिए, अगर किसी और की पसंद आ रही है उसका देखिए, लेकिन पूरा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा प्यारे साथियों ऑल वन सब्स्टिट्यूशन और आपका जीके वाला सवाल। तो इसके बाद यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न आ रहा होगा, इसका उत्तर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्यारे साथियों। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।